नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हेलो एल्केन हेलो अरीन्स चैप्टर में हम सिर्फ हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि आखिरकार एल्केन से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। एल्केन्स का हमने जिक्र किया था, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमने जिक्र किया था। अब हम बात करेंगे कि एल्कीन्स से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे हम एक हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे या एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। ऑलराइट, इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको मिल जाएगा मार्कोनिकॉफ्स रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है तो चाहते हैं कि साइंस को आगे परस्यू करें, अपने जीवन में कॉम्पिटिशन्स दें, तो ये सवाल हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। राइट, ये समझने से पहले कुछ बुनियादी बातें समझो, कुछ चीजें समझिए। जैसे कि अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिक, एक अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है पहले वो समझिए। सिमेट्रिक क्या होता है, देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यानी एक कार्बन था जिसके पास दो हाइड्रोजन थे, दो सब्स्टिट्यूएंट थे, और उसके बाजू वाले कार्बन के पास भी दो ही हाइड्रोजन थे, यानी कि दो ही सब्स्टिट्यूएंट्स थे। अनसिमेट्रिक में क्या होता है, वेरिएशंस होता है। जैसे ये कार्बन है, इसके पास मानो 3 हाइड्रोजन है, एक और कार्बन था उसके पास एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ एक और कार्बन है उसके पास दो ही हाइड्रोजन है, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है जिसकी वजह से एक डबल बॉन्ड लग गया। क्लियर हो गई बात। ये बहुत जरूरी है कि आप ये बेस समझें, नहीं समझेंगे तो मार्कोनिक्स की जो डेफिनेशन दे रखी है ना उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट, तो अनसिमेट्रिक क्या होता है, जहां पर कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं, या फिर आपको किताबों में वर्ड मिल जाएगा लेजेंड्स। ऑलराइट, तो जितने भी लेजेंड्स जुड़े होते हैं वो, या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अगर वो वेरी करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो अनसिमेट्रिक होता है। राइट, ओके, चलो तो इस ये जो जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर लेजेंड्स। LIGANDS। ऑलराइट, प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ हो तो चेक कर लीजिएगा। मुद्दा जो मेन है वो समझिए। तो एक तो आप ये समझ गए, चलिए वेरी गुड। एक और चीज समझिए, उसके बाद आपको मार्कोनिक्स ऑफ रूल बढ़िया समझ में आएगा। एक होता है आपका प्रोटिक एसिड, ठीक है, या फिर प्रोटिक हाइड्रोजन। क्या होता है ये वो समझ लीजिए। कोई भी हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो एकमात्र इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन को किसी को देना पड़ जाए या हाइड्रोजन से कोई ले ले, तो उस समय जो हाइड्रोजन होगा वो कहलाया जाएगा प्रोटिक। ठीक है, इसको एसिडिक H भी कह देते हैं, एसिडिक H। तो कोई भी आप इनमें से टर्म्स पढ़े, एसिडिक H पढ़े, प्रोटिक एसिड पढ़े, या फिर प्रोटिक हाइड्रोजन पढ़े, तो आप समझ जाइए कि आप एक ऐसे हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे हाइड्रोजन की जिस पे चार्ज है, राइट, पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन को आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में भी एक ही प्रोटॉन होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी ये किसी को दे देता है तो ऐसे हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कह देते हैं। आगे बात समझ में। हाइड्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो प्रोटिक हाइड्रोजन कहलाया जा सकता है, प्रोटिक एसिड कहलाया जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन कहलाया जा सकता है, या फिर आप उसको डायरेक्टली प्रोटॉन की नाम से भी जान सकते हैं। किताबों में आपको कुछ भी इनमें से मिल जाए तो आप समझ जाइएगा। अब बात करते हैं आखिरकार मार्कोनिकॉफ्स रूल होता क्या है। सबसे पहले ये एल्कीन्स के केस में ही होगा, क्योंकि हम एल्कीन्स के अंडर पढ़ रहे हैं। एल्कीन से हैलाइड कैसे बनाए, हेलो एल्कीन कैसे बनाए, ठीक है। तो अनसिमेट्रिक होना चाहिए, जो भी कंपोनेंट हम लेंगे अनसिमेट्रिक। तो चलिए ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है कि इसको प्रोपीन कहते हैं। अब हमें इससे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो सारी कहानी यही है, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। मार्कोनिक्स ऑफ रूल ये कहता है, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रूल बोलते हैं इसको। ये कहता है कि अब आप ये पहले ध्यान से देखिए, यहाँ तो कार्बन, मैं यहाँ अगर इसको बनाऊं तो कार्बन पूरी तरीके से संतुष्ट है, सैचुरेटेड है, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है ये कार्बन। ठीक, आपके पास ये कार्बन बचा जिसपे एक हाइड्रोजन है, आपके पास ये वाला कार्बन बचा जिस पर दो हाइड्रोजन है, राइट। आपने क्या किया, आपने इसको एक कोई कंपोनेंट दिया HBr, ठीक है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा HBr।
अब HBr डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनाएगा। क्लियर हो गई बात? आप ये बात समझते हैं। ब्रोमीन चालक होता है, हाइड्रोजन से जो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो अपनी तरफ इसने खींच लिया, तो ये बन गया Br नेगेटिव, हाइड्रोजन बन गया H पॉजिटिव, और हमें भी H पॉजिटिव की ही जरूरत है, हमें भी प्रोटिक एसिड की ही जरूरत है जो हमें मिल गया। अब बात ये आती है कि ये दोनों के दोनों कार्बन एक एक जगह से खाली है, इनके पास स्पेस है, तो इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? हमारे पास यहाँ दो कैंडिडेट भी हाजिर हैं और दो जगह भी हाजिर हैं, तो इसके पास कौन आएगा इन दोनों में से और इसके पास कौन आएगा? बस यही सारी की सारी कहानी है। तो क्या होता है कि जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, ये भाषा में समझाने के लिए कह रही हूँ, डेफिनेशन जो है वो भी बता दूंगी। इस पूरे के पूरे कंपाउंड में जो कार्बन सबसे ज्यादा आपको गरीब लग रहा है, कौन है सबसे गरीब? ये है ना, इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, राइट? यहाँ कुछ नहीं है, इधर कार्बन से जुड़ा है पर वो तो सैचुरेटेड है, उसकी अपनी हैप्पी फैमिली है। तो जिसके पास सबसे नंबर ऑफ कम हाइड्रोजन होंगे उसके साथ तो जाकर हेलोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, हैलाइड Br। क्लियर? दोबारा लिख देती हूँ, Br। समझ में आ गया? दूसरा, जिस कार्बन के पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो, भाई इसको तो आप टच ही नहीं कर सकते, ये तो सैचुरेटेड है, जो सबसे कम जिस पे सब्स्टिट्यूएंट थे उस पे तो ब्रोमीन चला गया, उसका जो नेक्स्ट है जिस पे हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो उसके साथ जाके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात? अब इसको डेफिनेशन में कैसे पढ़ते हैं? डेफिनेशन आपको ये कहती है कि जब कोई भी प्रोटिक एसिड, आपको HBr तोड़ेंगे, HI होगा, HCl होगा, कुछ तो लेंगे ना यहाँ पर, तो उसमें से जब कभी भी डिसइंटीग्रेशन होगा तो H पॉजिटिव, और अगर मान लीजिए कोई और हेलोजन लेते हैं तो वो होगा X नेगेटिव। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है कि जब कभी भी कोई भी इस तरीके का डिसोसिएशन होता है तो जो प्रोटिक एसिड होता है, जो प्रोटिक एसिड होता है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की कमी होती है, जबकि हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ता है जो ज्यादा एल्काइल ग्रुप के साथ होता है, ज्यादा एल्काइलेटेड होता है। एल्काइलेटेड, इसका क्या मतलब हुआ? देखो इस कार्बन को देखो ध्यान से, इस कार्बन को देखो ध्यान से, ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है क्या है? वो CH3 है ना, और CH3 क्या होता है? एक एल्काइल ग्रुप होता है। तो ये जो डेफिनेशन मैं बता रही हूँ, ये किताब में जो डेफिनेशन लिखी है उसके संदर्भ में बता रही हूँ, ठीक है? तो ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो ज्यादा एल्काइलेटेड है। तो आप देखते हैं ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है जो पूरा कंप्लीट एल्काइल है, ये तो कंप्लीट एल्काइल था ही नहीं ना, हाइड्रोजन जब तक नहीं जुड़ा था तब तक तो ये एल्काइलेटेड था ही नहीं, ठीक है? तो जो किताब में भाषा है वो ये है कि हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो ज्यादा एल्काइलेटेड है, और हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो लेकिन एक जगह उसके लिए बची हुई हो, ठीक है? तो इसके पास तो मैक्सिमम हाइड्रोजन थे नहीं, इसके पास थे ज्यादा हाइड्रोजन, इसके पास थे, ठीक है? अगर एग्जाम में आप ये डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते, इस डेफिनेशन से आपको कंफ्यूजन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भाषा मैंने आपको बताई है आप उसको बेशक लिख सकते हैं, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, बस आप इक्वेशन ठीक लिखिएगा, यानी आप प्रोडक्ट ठीक लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ लिख दीजिए Br, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं आप, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। बस अगर आप ये भाषा भूल जाते हैं कि प्रोटिक हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन है, और हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो मैक्सिमम एल्काइलेटेड है, अगर आप ये भाषा भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किताब में लिखा मिलेगा, मार्कोनिकॉफ्स ऑफ रूल इज अप्लाइड टू अनसिमेट्रिक एल्कीन्स wherein the halogen attach itself to more alkylated carbon and hydrogen attach itself to the carbon that is having maximum number of hydrogen। I repeat, अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप सिंपल लिखिए कि ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या फिर एल्काइल है, और हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन, इसको यहाँ पर आप प्रोटॉन बोलेंगे, प्रोटिक एसिड बोलेंगे, ठीक है? या हाइड्रोजन आयन बोलिएगा। हाइड्रोजन आयन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि अनसैचुरेटेड है, आप बना ही रहे हैं एल्कीन से, तो डेफिनेटली ये दोनों ही कार्बन अनसैचुरेटेड थे और इनके दोनों के पास चॉइस थी, राइट? तो ये एक सिंपल सी छोटी सी कहानी है मार्कोनिकॉफ्स रूल की। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए इसके साथ साथ, हालांकि मैं इस पर एक अलग भी लेक्चर बना दूंगी, पर आप इसको सुन लीजिए।
जब आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ ऐसे होती है, HI HBr HCl। यानी अगर आपको किसी भी एल्कीन के साथ मार्कोनिकॉफ्स रूल को कंप्लीट करना है तो आप किसको लेंगे? तो अगर आप इन तीनों को लेते हैं तो सबसे ज्यादा रेडिली कौन रिएक्ट करता है? तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रेडिली HI रिएक्ट करता है। क्यों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनके साइज की बात करेंगे आप तो ऑफ कोर्स आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़कर आए हैं, इसका साइज छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आयोडीन का साइज बड़ा है, यानी अगर आयोडीन HbHI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, बड़ी है। और जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डिसोसिएशन आराम से हो जाता है। दूसरा रीजन आप ऐसे समझिए, इस पे एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगी कि इसका जो न्यूक्लियस है उसका जो कैप्चर है इसके इलेक्ट्रॉन्स पर वो कमजोर हो जाता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। यानी आयोडीन का जो न्यूक्लियस है वो काफी अंदर हो गया है क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत दूर देर तक कैप्चर नहीं कर पाता, मतलब जोड़ के नहीं रख पाता। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आसानी से टूट जाता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन जिसका साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ भी कम होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन भी डिफिकल्ट होगा। क्लोरीन के केस में साइज और छोटा है, बॉन्ड लेंथ डेफिनेटली कम होगी, डिसोसिएशन डेफिनेटली मुश्किल होगा। ठीक है, तो जो आराम से डिसोसिएट कर जाए। पर आप HBr का यहाँ पर उन्होंने आपको केस दिया है, ठीक है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कंपाउंड स्टेबल किस कंडीशंस में होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन है और ये आपको मिल जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी मिल जाएगा और एग्जाम में भी मिल सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, इस फॉर्मेट में होती है। तो आई होप आपको मार्कोनिक्स ऑफ रूल समझ में आ गया होगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और अब इसका एक उलट एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल पढ़ेंगे हम। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिएगा, बार बार कहती हूँ पूछिए, केमिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा। नहीं पूछेंगे सवाल और कंफ्यूजन क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो उलझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बस निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। नमस्कार।